बताइए आकांक्षा दुबे पे, अगर आकांक्षा दुबे को पता था कि पहले ही अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, जो अपनी पत्नी का नहीं वो हमारा कहाँ से हो जाएगा। तो ये 3 साल से क्या कर रही थी। दूसरा, अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आकांक्षा दुबे जी से पहले उनका किसी के साथ शादी हो चुका है और उनकी बच्चे भी हैं, तो आकांक्षा दुबे फिर उनके पास क्यों गई? देखिए पहला, भोजपुरी में कोई भी मॉडल हो 3 साल में 3 करोड़ रुपए कमा सकते कभी हैं? नहीं, कभी नहीं, ये सरासर झूठ है। ये गलत इल्जाम है कि 3 करोड़ का उन पे लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए रखे हैं। 3 करोड़ रुपए खुद समर सिंह का जाने कमाए होंगे कि नहीं, कोनो ठीक नहीं। मना करते थे तो आप खेसारी लाल के साथ कैसे काम कर ली, रितेश पांडे के साथ कैसे कर ली, अंकुश राजा के साथ कैसे कर ली, पवन सिंह के साथ कैसे कर ली, जब मने करते थे। और सबसे बड़ा गाना जो उनका है अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी। जब सबके साथ आपने काम भी किया है तो मना ही कर रहे थे तो कैसे काम कर ली। हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए गर्लफ्रेंडों को देख रहे हैं कि जाके वेब सीरीज में काम कर रही है, एडल्ट वेब सीरीज में काम कर रही है, तो यही इन लोगों का अस्तित्व है। तो पता ना किसको नाजायज औलाद की क्या क्या बोल रही है, पता नहीं, वो तो खुलेआम कोई लिखिए नहीं रहा है। इन लोगों को भी स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह। भैया आप सबको पता है कि अभी मैं बनारस में था, लेकिन अब बनारस से मैं पटना आ चुका हूँ सूर्या भाई के ऑफिस में। तो कैसे है सूर्या भाई? एकदम बढ़िया बनी, बस थोड़ा सा सब कोई के जिंदगी में तो नहीं तकलीफ होला, वैसे ही हमरो बा। अच्छा, बाकी एकदम बजरंग बली की कृपा बा, ठीक बानी, मस्त बानी। अच्छा एक चीज बताइए, आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी अदाकारा आकांक्षा दुबे जी का आत्महत्या होता है और उनकी 13वीं पे ही समर सिंह जी पकड़ा जाते हैं। ये विधि का विधान था या क्या था, समझ में नहीं आ रहा। देखिए विधि का विधान ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई क्रियाक्रम किसी का संपन्न होता है उसी दिन भाई उस मतलब आत्महत्या के मुख्य आरोपी उन्हीं को माना गया था। कहें कि वो भाई उसी दिन से फरार है, फोन वगैरह सब बंद है। एक बात जान जाइए, जेल से हमको डर नहीं है। अगर हम गलती नहीं किए हैं, अगर आपको कल कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, अगर आपको कुछ हो जाए तो सारा हमको भले जेल हो जाए, सबसे पहले पहुंचेंगे। अब वो तो उनका प्यारे था। अब देखिए क्या होता है कि झूठा सब चीज नहीं होता है, सब चीज सही भी नहीं होता है, सब चीज झूठ भी नहीं होता है, सब दिखता है दुनिया को। अरे कोई लड़की आपकी कितनी भी अच्छी दोस्त हो, वो आपके साथ इतना फ्रैंक नहीं रह सकती, इतना आपके सपोर्ट में नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं वो आपसे प्रेम करती थी, आप भी उससे करते थे। तो आप उसी दिन से भाई फरार हैं, तो आप पे तो शक किसी को भी जाएगा, किसी को भी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि कल उनको कोर्ट में ले जाया गया और उन्होंने ये भी मतलब कबूला कि मैं उसको मतलब एक दिन पहले धमकी दिया था, मतलब बोला था, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैंने ये सब नहीं किया, मतलब मैंने धमकी दिया था लेकिन मैंने मारा नहीं। मैंने मारा नहीं। हाँ, देखिए अब मारे हैं कि नहीं मारे हैं वो तो आप ही जानते होंगे, भगवान जानता होगा। बाकी कोर्ट कानून नियम सबूत सब दिखेगा, उसके बाद पता चलेगा। पहला चीज कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आज के डेट में तो सच्चा प्रेम कोई करत नहीं का। सब कोई एक दिन प्यार कैलस, दूसर का दिन भाई चलो रूम में, तीसर का दिन बबुआ तू जा अपना घर, हम अपना घर। अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो उसके ऊपर इंसान हाथ उठाने का भी नहीं सोच सकता है, एक शब्द उरेब नहीं बोल सकता है, उसको हमेशा इज्जत सम्मान देगा। लेकिन आप अगर उस इंसान को जिससे आपको प्यार मोहब्बत है उसको धमकी दे रहे हैं, तो आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं। कुछ लोग, बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे इंसानी है, तो वो खुद कैसे कबूल लिए कि हम धमकी दिए थे, कबूल कैसे लिए? कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों का मैंने पोस्ट देखा, बहुत लोगों ने लिखा है कि समर भाई बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं, नए म्यूजिक कंपनियों को फ्री में गाना देते हैं। जब इतने अच्छे इंसान थे तो काहे कबूल कर लिए कि हम धमकी दिए थे? कहीं हो सकता है कि जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अनबन तेरा चलते रहता है, तो कहीं वो ऐसे टाइप का अनबन होता है, आप गुस्सा हो जाइए, डांट लीजिए। धमकी अलग चीज हो गया, धमकी अलग चीज हो गया। धमकी आदमी अब कितना भी गुस्सा है, हम आपको थोड़ी ना करें, हम कभी आपकी माँ को गाली नहीं दे सकते हैं, आपकी बहन को गाली नहीं सकते हैं कि आपकी बहन हमारी बहन है, आपकी माँ हमारी माँ है। ना कभी गलत नजर से आदमी देख सकता है, तो आप उसको धमकी कैसे दे सकते हैं? अच्छा सुनने में आ रहा है कि आकांक्षा दुबे जी से पहले उनका किसी के साथ शादी हो चुका है और उनकी बच्चे भी हैं, तो आकांक्षा दुबे फिर उनके पास क्यों गई? देखिए पहला चीज की समर सिंह का बात करेंगे, उनका हमको भी पता चला, कहीं इंटरव्यू किसी का देखा कि उनका शादी हो चुका था।
एक बच्ची भी थी, फिर वो तलाक वगैरह दे दिए। तो अच्छे इंसान होते तो ऐसा तो नहीं करते, तलाक वगैरह देना ये सब चीज। उसको अगर शादी हो गया, पहले शादी किए हैं तो उस चीज को समझिए, सॉल्व करिए जो भी हो। पहले आप छोड़ चुके हैं। दूसरा बात आइए आकांक्षा दुबे पे। अगर आकांक्षा दुबे को पता था कि पहले ही अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, जो अपनी पत्नी का नहीं वो हमारा कहाँ से हो जाएगा। तो ये 3 साल से क्या कर रही थी। दूसरा चीज ये भी है कि जब इनको कोई ये क्या नाम है चिंटू जी के पिताजी का, राजकुमार पांडे जी, इनका फिल्म एक था, उस फिल्म में शायद इनको अच्छा ट्रीट नहीं दिया गया, अच्छा पैसा नहीं दिया गया, तो ये इंटरव्यू में आके, न्यूज में आके सब जगह बोली। 3 करोड़ रुपए बचा लिए, आप कुछ नहीं बोली। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वो 10,000 ही उनका बाकी रखे थे, तो उन्होंने इतना लाइव में बोला, लेकिन ये कहीं प्यार के चलते ना बोली हो लाइव आकर। देखिए प्यार कितना भी हो, हर इंसान आज के डेट में पैसे पे मरता है, ठीक है। कोई भी हो, हम हो चाहे हमारे माँ बाप हो, अगर कल आपके पास 2 रुपए नहीं है तो आपका माँ बाप भी वैल्यू नहीं देगा। ये कड़वा है लेकिन सच है। अगर आपके पास पैसा रुपया नहीं है तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन कहने में ये आ रहा है कि समर सिंह जी कल कोर्ट में बोले हैं कि मैंने उसको मुंबई में फ्लैट दिया, गाड़ी दिया, वो जो आईफोन यूज करती है, सैमसंग का फोल्डर फोन यूज करती है, सब मैंने ही दिया है। तो उन्होंने दिया है तो अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी मॉडल हो, भोजपुरी में कोई भी मॉडल हो, 3 साल में 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? कभी नहीं, ये सरासर झूठ है। ये गलत इल्जाम है कि 3 करोड़ का उन पे लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए रखे हैं। 3 करोड़ रुपए खुद समर सिंह का जाने कमाए होंगे कि नहीं, कोनो ठीक नहीं। समर सिंह को गाने का कितना मिलता होगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, वही बात। हाँ, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। नहीं। फिल्म का मुश्किल से 10 से 20 लाख के भीतर मिलता होगा, 10 से 15। कितना कमा लीजिएगा, कोई को फिल्म मिलता है, कौन डेली गाना रिलीज होता है। 3 करोड़ तो वो कमाए होंगे कि नहीं, कोनो ठीक नहीं, तो उनका साथ काम करने वाला कमा लिया। दूसरा चीज की काम से अगर मना करते थे तो आप खेसारी लाल के साथ कैसे काम कर ली, रितेश पांडे के साथ कैसे कर ली, अंकुश राजा के साथ कैसे कर ली, पवन सिंह के साथ कैसे कर ली, जब मने करते थे। और सबसे बड़ा गाना जो उनका है अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी। जब सबके साथ आपने काम भी किया है तो मना ही कर रहे थे तो कैसे काम कर ली। तो कहीं ना कहीं देखिए गलती दोनों पक्ष की है। ये समर सिंह का भी गलती है, थोड़ा बहुत आकांक्षा दुबे की गलती है। लेकिन समर सिंह को बहरूपिया बताया जा रहा है। कल उनका एक फॉर्च्यूनर ये बात सही है कि हमने भी देखा कि उनकी फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो मॉडिफाई थी, और ऊपर से उस पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था, पीछे भी पुलिस लिखा हुआ था, पंजाब नंबर गाड़ी थी, और गाड़ी के अंदर पुलिस वाला कैप भी था, बहुत कुछ था। तो ये हमको भी गलत लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए कहीं सही भी दिख रहा है, कहीं गलत भी है। बाकी कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून क्या निकालेगा, क्या किसके पक्ष में क्या बोलेगा, वो तो फिर जांच का विषय है। और आपने देखा होगा जब वो गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए, उनका लुक आप देखे तो एकदम गुंडा जैसा लग रहा था, मवाली जैसा लग रहा था, साउथ का विलेन। हाँ तो वो तो था ही। बाकी अब बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी। इधर काजल रघवानी भी पोस्ट कर रही है, अक्षरा सिंह भी बहुत कुछ पोस्ट कर रही है। इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब अक्षरा सिंह कुछ पोस्ट की है तो कुछ बहुत सारे पोस्ट सही है। एक ही पोस्ट खाली हमको गलती लगा कि वो जो कह रही है कि वर्चस्व भोजपुरी में सिर्फ एक ही का क्यों। तो वर्चस्व तो जनता बनाती है। मोदी आज सबके दिलों में बसे हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा मोदी को जानता है, तो मोदी वैसा काम किए हैं तब न लोग जानता है। न तो इसके पहले कितने प्रधानमंत्री को आप जानते हैं, कितने को जानते हैं? बात सही है, कोई किसी को उतना नहीं जाना जाता है जितना मोदी को जाना जाता है। तो वैसा ही है भोजपुरी में किसी एक का वर्चस्व इसीलिए है कि वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है, लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। आप भी वैसा काम करिए, आपका भी वर्चस्व होगा। और आज मैंने काजल अगवानी का भी पोस्ट देखा, उसमें उन्होंने कह रही हो कि कुछ स्टार जिसके मतलब चमचे टाइप के, मतलब बहुत सारा लंबा सा पोस्ट लिखा है उन्होंने, ये सब लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? देखिए क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को काम नहीं मिल रहा है। काजल रघवानी का अस्तित्व ये हो गया है कि वो 5,000 3,000 में रील बना रही है, ठीक है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके। तो ये लोग अपना अस्तित्व शुरू से खुद बिगाड़ा है, किसी के पीछे पीछे चल के खुद हीरोइन बनी है। अपने दम पे ये लोग कुछ नहीं है, अपने दम पे इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं है, ना सिंगिंग है ना कुछ एक्टिंग है। लेकिन एक्टिंग अब देखिए ना, हम बहुत सारे भोजपुरी हीरोइनों को देख रहे हैं कि जाके वेब सीरीज में काम कर रही है, एडल्ट वेब सीरीज में काम कर रही है।
तो यही इन लोगों का अस्तित्व है। तो ये पता ना किसको नाजायज औलाद की क्या क्या बोल रही है, पता नहीं, वो तो खुलेआम कोई लिखिए नहीं रहा है। इन लोगों को भी डर है, डर नहीं है तो खुलेआम लिखिए, सबूत है तो खुलेआम दिखाइए, डर की। और ये सब मैं देख रहा हूँ कि जब से पवन सिंह जी इंटरव्यू दिए हैं तब से यही सब प्रकरण स्टार्ट हुआ है। बात ये है ना कि पवन सिंह जी खुद कहे उस इंटरव्यू में हम ज्यादा बोल ही लेना, लेकिन जब बोल देते हैं तो सब लोग को देख रहे हैं कि सब लोग स्टेटस अब स्टेटस लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। देखिए पवन सिंह ने, देखिए कोई भी स्टार, जो स्टार होता है वो चाहता है कि सब सही हो। अब उन लोगों का अंदरूनी क्या है, पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का, वो जानते हैं, उनके साथ रहने वाले जानते हैं, चाहे उनसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। बाकी अब बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया पे आके, मीडिया हाउस में आके वो बोले कि ना खेसरिया हमारे दुश्मन है, हम करते, ये भी सही नहीं है। हाँ, ये भी सही है। अब मोदी जी से लालू के बारे में पूछा जाएगा तो मोदी जी थोड़े ना लालू को गरी आएंगे, वो कहेंगे कि लालू जी बहुत अच्छे इंसान है, अगर पर्सनली इंटरव्यू हो तो। बाकी वो लड़ाई का मैटर अलग, इंडस्ट्री में सबका सबसे लड़ाई चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में सबसे ज्यादा ये चीज है। बोला तो जाता है कि भोजपुरी परिवार है, लेकिन परिवार है नहीं, हर तरफ बंटवारा है। वो उसको नहीं देखना चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता, सब एक दूसरे से जलते हैं। तो कल मैंने एक अक्षरा सिंह जी का भी इंटरव्यू मैंने देखा था। उस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह जी भावुक हो गई थी आकांक्षा दुबे को लेके कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्या बताया जाए, आकांक्षा दुबे जी से सबसे पहले मिलने आकांक्षा दुबे घर पे वही गई थी। बहुत कुछ जानती है तो उनको अगर डर नहीं है तो उनको बताना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि वो बताएं जो भी जानती है, छिपा के क्या रखना है, सब बताइए ताकि अभी से भी भोजपुरी सही रास्ते पे आ जाए। जो भी बुरे लोग हैं वो फंसे, वो लोग निकले, हटे, अच्छे लोग आए, होना चाहिए। कहाँ डरिएगा, बोलिए खुलेआम। लेकिन एक चीज बताइए हमको कि काजल राघवानी शुरू में भी सबसे लंबा पोस्ट की थी, लेकिन अभी तक उस परिवार से मिलने तक नहीं गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और मैं बोलूंगा कि राकेश मिश्रा जी 13वीं पे गए थे, उन्होंने उस पे भी उस दिन टारगेट कर दिया, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, सबको टारगेट कर दिया कि काहे 13वीं पे कोई नहीं आया है। देखिए ठीक है, सबका काम है, जिस दिन जिसको समय मिला उस दिन गए। अब भी उस दिन मरी तो कहे नहीं गए। अब कहिएगा कि हम बीमार थे तो लोग भी कहेगा कि हमको काम था। अब मान लीजिए आप पवन सिंह हैं, हमारी कंपनी है, हम आप पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया लगाए हैं, फिल्म शूट कर रहे हैं, आप फिल्म शूटिंग छोड़ के चल जाइएगा, हम जाने देंगे तब ना जाइएगा। अरे साला हम पैसा लगा रहे हैं 40 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा रहे हैं 3 करोड़ फिल्म के लिए, तो पैसा कहाँ से प्रोड्यूसर लगा रहा है वो जानता है, उसके साथ जो काम कर रहा है वो जानता है। आपके पास तो काम है नहीं तो आप पहुंच गए और वो लोग नहीं पहुंचा। हाँ लेकिन पहुंचना चाहिए, 13वीं के दिन सबको छुट्टी लेके पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो साउथ में देखा जाता है कि कोई अगर किसी का 13वीं हो तो उस दिन पूरा साउथ इंडस्ट्री एक परिवार की तरह जुटता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है, लेकिन ऐसा कुछ भोजपुरी में देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता लाने की जरूरत है, इसलिए कि जब तक एकता नहीं आएगा ना तब तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मर्द ही गलत है कि औरत भी गलत है? जैसे कि मतलब फीमेल एक्ट्रेस भी गलत है या मेल एक्टर, दोनों गलत है कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही गलत है? किसी भी परिवार में कोई एक इंसान गलत नहीं होता, गलत होता है दोनों इंसान। कोई उसको नहीं समझ पाता है, अगर परिवार में अनबन होता है, परिवार में कुछ बातें रखा जाता है तो कोई अपना बात रखता है, कोई अपना बात रखता है, बस उसको कोई समझ नहीं पाता है, तो समझने अच्छा जाते जाते मेरा सवाल, आखिरी सवाल ये होगा कि जो अभी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं, उनका गाना एक तुम्हारे सिवा है, जो कि मेन स्टेज पे 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और बात है कि पावर स्टार इतने बड़े चैनल से गाना रिलीज करते हैं और वीडियो काफी अच्छा था, गाना भी गाए हैं तो लग रहा है कि हाँ भाई कोई गाया है। बाकी हम कहेंगे कि गाने को आप लोग सुनिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए, इतना ही रहने दिया जाए, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। कहें कि हमारे जो भाई साहब फोन पकड़े हैं उनका पसीना छूट रहा है। अच्छा तो